दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में। टाइम एंड वर्क में मिक्स्ड प्रोपोर्शन के दूसरे पार्ट में आज हम बात करेंगे ऐसे प्रश्नों की जिसमें बात की जाती इतने आदमी, इतनी औरतें, इतने बच्चे किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, तो इतने आदमी, इतने बच्चे, इतनी औरतें उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बेसिकली मैथमेटिक्स का एक थंब रूल है। अगर 3 फिगर अननोन है तो इक्वेशंस भी 3 होने चाहिए। अगर 2 फिगर अननोन है तो इक्वेशन 2 होनी चाहिए। यहां पर सवाल में कई बार दो तरह से सवाल पूछा जाता है। जैसे अगर सवाल में बोला जाए 3 आदमी या 5 औरतें, शब्द क्या लगा हुआ है या। अगर मैं इसी को बोलूं किसी काम को 10 दिन में करते हैं, अब यहां पर सवाल कह क्या रहा है, मतलब इस सवाल का यह है कि अगर 3 आदमी काम करेंगे तो काम कितने दिनों में होगा, 10 दिनों में, या 5 औरतें काम करेंगी तो काम कितने दिनों में होगा, 10 दिनों में। ऐसे सवालों में सदैव एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी हम सवाल को लगाएंगे, कोई सा भी सवाल करेंगे, तो इसमें लास्ट में जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है आदमी औरत। जैसे इसी सवाल में अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि 2 आदमी व 10 औरतें कितने दिन में करेंगे। अब यहां पर आप खुद देखिए, अगर 5 औरतें उस काम को कितने दिनों में करती, 10 दिनों में। 3 आदमी भी काम करते तो कितने दिनों में करते, 10 दिनों में। अब यहां आप खुद देखिए, 3 आदमी, 2 आदमी, 5 औरतें, 10 औरतें, ये डिजिट आपके लिए फिट बैठ रही है। 5 दूनी 10, 5 औरत किसके बराबर है, 3 आदमियों के, तो 10 औरत किसके बराबर होंगे, 6 आदमियों के। तो 6 आदमी ये, 2 आदमी ये, मिला के आदमी कितने हो गए, 8। 3 आदमी कर रहे हैं 10 दिनों में, तो 8 आदमी कितने के दिनों में करेंगे, तो 3 गुणे 10/8 दिनों। सिंपल सा सवाल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार डाटा ऐसा नहीं आता, कई बार डाटा सेट नहीं होता। अगर डाटा सेट ना भी हो तब भी आपको आदमी और औरत में ही बदलना है। फर्क केवल ये आएगा कि यहां जो सीधा सीधा मामला है 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6 और 2 8 आपने कर दिया है, यह डाटा सीधा सीधा ना होकर के भिन्न में आएगा और डाटा कहीं ना कहीं जाके कटेगा जरूर। यह बात आपको अपने दिमाग में रखनी। लेकिन इसी सवाल में अगर यह बोल दिया जाए कि 3 आदमी एवं 5 औरतें, तब सवाल में क्या हुआ कि 3 आदमी और 5 औरतें मिलकर के काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। अगर मिलकर के काम 10 दिनों में कर रहे हैं, मतलब यहां पर फिगर 2 हो गए, आदमी और औरत, और दोनों ही अननोन है क्योंकि दोनों की क्षमता हमें पता नहीं है। तब सवाल में एक चीज और दी जाएगी कि 3 आदमी 5 औरतें किसी काम को 10 दिनों में, तो 2 आदमी 10 औरतें उसी काम को 12 दिनों में, तो इतने आदमी इतनी औरतें कितने दिनों में। ये रहेगा सवाल। ऐसा सवाल क्यों रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये थंब रूल है, 2 अननोन फिगर हैं तो इक्वेशन 2 होने ही चाहिए। यहां पर चूंकि अननोन फिगर एक ही था, या लिखा हुआ था, इसलिए एक ही इक्वेशन से हमारा काम चल सकता है। आइए देखते हैं ऐसे सवालों को डील कैसे करना है। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। पहला सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सवाल आपको बोला 3 आदमी 4 औरत किसी काम को 42 दिनों में, मतलब सब शब्द क्या लगा हुआ है, अथवा। 3 आदमी अथवा मतलब 4 औरत कितने दिनों में कर रहे हैं, 42 दिन में। मतलब यहां जैसे ही अथवा शब्द दिख गया तो आप इसको कह सकते हैं कि 3 आदमी बराबर किसके हैं, 4 औरत। ये बिल्कुल क्लियर थंब रूल है, क्योंकि अथवा शब्द लगा है, मतलब 3 आदमी करेंगे तो भी 42 दिन लगेंगे, 4 औरतें करेंगी तो भी 42 दिन लगेंगे, मतलब 3 आदमियों का काम 4 औरतों के काम के बराबर है। आपसे सवाल में जो पूछा गया है 8 आदमी तथा 8 औरत। सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, 8 आदमी तथा 8 औरत, यह है सवाल। अब यहां पर ये 3 का भाग सीधे सीधे 8 में नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला डाटा तो सीधा सीधा जा रहा है। यहां पर ये कितने का गुना हो रहा है, 2 का।
4 औरत और ये कितनी औरतें हैं, 8 औरतें। तो जब यहां पर 2 का गुणा तो यहां पर भी कितने का गुणा होना चाहिए, 2 का। मतलब ये कितने आदमी हो जाएंगे, 6 आदमी। मतलब मैं इस सवाल को 8 आदमी 8 औरत ना समझ के इस सवाल को मैं क्या कहूंगा, 14 आदमी। मैं इस सवाल को 8 आदमी 8 औरत नहीं कहूंगा, मैं इस सवाल को कहूंगा कितने आदमी, 14 आदमी। अब एक काम को 3 आदमी कितने दिनों में कर रहे हैं, 42 दिनों में। अब मुझे इसी काम को किससे करवाना है, 14 आदमियों से। मतलब 3 आदमी कर रहे हैं 42 दिनों में, तो 14 आदमी मान लो कितने दिनों में करेंगे, x दिनों में। 14 तिरिक 42, मतलब x बराबर उत्तर कितना है, 9 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है। हमको करना क्या है, हमको करना केवल यह है कि जब भी सवाल में आपको ये 2 डाटा पूछे जाए, आदमी और औरत को, जो डाटा आपके लिए सुटेबल हो। जरूरी नहीं है कि मैं औरत को आदमी में ही बदलूं, यह भी हो सकता है कि मैं आदमी को औरत में बदलता। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, डाटा सुटेबल कौन सा। सुटेबल कैसे, 4 औरत आपको दी गई थी, यहां 8 औरत आपसे पूछी जा रही है, तो ये कितने गुना है, 2 गुना। जब 4 औरतें 3 आदमियों के बराबर है, तो 8 औरतें कितने आदमियों के बराबर हो जाएंगी, 6 आदमियों के बराबर। 8 आदमी थे ही, 6 आदमी और हो गए, मतलब टोटल आदमी कितने हो गए, 14। 3 आदमी 42 दिनों में कर रहे हैं, तो 14 आदमी कितने दिनों में करेंगे, ये आपका सवाल था। आइए बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल हमसे कह रहा, 3 आदमी अथवा 5 औरत किसी काम को 43 दिनों में कर रहे हैं। सवाल आपको क्या कह रहा है, 3 आदमी अथवा 5 औरत कितने दिन में, 43 दिन। यह है सवाल। और जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, 5 आदमी तथा 6 औरत। 5 आदमी तथा 6 औरत कितने दिन में करेंगे, यह है सवाल। अब यहां पर अगर हम देखें, 3 5 ये भी फिट नहीं है, 5 6 ये भी फिट नहीं है। अब आप किसी को भी आप ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 आदमी बराबर कितनी औरतें हैं, 5। तो मैं 5 आदमी बराबर कितनी औरतें हो जाएंगी, मैं ये कर लेता हूं। 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन, तो 1 मैन इज इक्वल टू 5/3। और यहां पर ये आदमी कितने हैं, 5। तो 5 मैन बराबर 5 गुणे 5/3, मतलब 25/3 आदमी। और कितनी औरतें हैं, 6 औरतें और हैं। मतलब जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43/3 औरत। ये है आपका सवाल। अब 5 औरतें कितने दिनों में कर रही हैं, 43 दिनों में। मतलब सवाल क्या था, 5 औरतें 43 दिनों में, तो 43/3 औरतें x दिनों में। ये 43 और ये 43 कैंसिल, तो x बराबर कितना, 15 दिन। कुछ नहीं है सवाल में। केवल आपको यहां पे ध्यान रखना है, इस सवाल को लगाने के लिए या ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपकी कमांड केवल और केवल भिन्न पर होनी चाहिए। यहां वास्तव में हुआ क्या था, 6 तिरिक 18, 25 में 18 जुड़ गया 43, और भिन्न आपकी 3 है ही, 43/3। अब मैं आपको बार बार इस बात को बोल रहा हूं, डाटा हमेशा एक दूसरे को काटेगा, इसीलिए यहां पर कितने दिन दिया गया, 43 दिन, क्योंकि 43 और 43 आपका कैंसिल हो जाता। अगर मैं यहां से भी करता कि 5 औरतें बराबर कितने हैं, 3 आदमी, तो 1 औरत बराबर, जैसे मान लीजिए मैं सवाल को यहां से उठाता, आपको सवाल बोल रहा है 5 वोमेन इज इक्वल टू है 3 मैन, ठीक है। तो 1 वोमेन इज इक्वल टू 3/5 वोमेन, ठीक है। अब यहां पर आदमी कितने, आप आदमियों को बदल रहे हो, औरतों को किस में बदल रहे हो, सॉरी औरतों को किस में बदल रहे हो, तो 6 वोमेन इज इक्वल टू 6 गुणे 3/5, मतलब कितना हो जाता, 18/5 मैन। अब ये 18/5 और ये 5, मतलब 5 धन 18/5, 5 25 और 8 43/5 मैन। अब 3 आदमी 43 दिनों में, मतलब 3 गुणे 43 बराबर 43/5 गुणे x। ये 43 कैंसिल, x बराबर
15 दिन। चाहे आप सवाल को यहां से उठाइए, चाहे आप सवाल को यहां से उठाइए, सवाल में कोई फर्क नहीं। एक चीज और भी है, इस सवाल को लगाने के लिए एक तरीका यूज किया जाता है इफिशियंसी का। अगर हम इफिशियंसी वाले सवाल को यूज करते हैं तो फिर सवाल क्या होता है, अगल बगल टकराने लगता है, एक बात। दूसरी बात, सवाल जबरदस्ती में लेंदी हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यह सलाह दूंगा, सवाल को इफिशियंसी से निकालने की बजाय बेहतर यह है कि आप सवाल को कीजिए, आदमी और औरत को एक दूसरे में चेंज कर दीजिए। आदमी को यदि औरत में बदलेंगे तो, औरत को यदि आदमी में बदलेंगे तो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक दिक्कत यह है आपको केवल भिन्न की, और जब दो ही संख्याएं हो तो भिन्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं इसी तरीके का एक और सवाल जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तीसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं इस सवाल को कैसे डील करना है। तीसरा सवाल, एक आदमी अथवा दो औरतें अथवा तीन लड़के किसी काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक आदमी या दो औरतें या 3 बच्चे काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 4 दिन में। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि एक आदमी बराबर है 2 औरतों के, बराबर है 3 बच्चों के। यह है सवाल। अब आपसे जो पूछा गया है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, मतलब एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यह है आपका क्वेश्चन। अब एक तरीका तो यही है, आप इफिशियंसी निकाल लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, इफिशियंसी निकालेंगे तो फिर आपको टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा, फिर यहां पर एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, तब आपको दिनों की संख्या मिलेगी। और एक तरीका क्या है, वोमेन को भी आप मैन बना दीजिए, चाइल्ड को भी आप मैन बना दीजिए। तो यहां पर सवाल में हो क्या जाएगा, 1 वोमेन, अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो 1/2 मैन, और 1 चाइल्ड इज इक्वल टू 1/3 मैन। अब यही सब उठा के आप यहां पे रख दीजिए, तो ये 1 धन 1/2 धन 1/3, तो ये 3 दूनी 6, 6 धन 3 धन 2 बटे कितना हो जाएगा, 6 3 9, 2 11/6 में। यह है सवाल। और एक आदमी कितने दिनों में कर रहा है, 4 दिनों में, मतलब 1 गुणे 4 बराबर 11/6 गुणे x। यह है सवाल। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24/11, 2 सही 2/11 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है। मूल रूप से इसमें किया क्या गया है, आदमी, औरत, बच्चे, कुछ भी दिया गया है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि डाटा फिट बैठ जाते हैं। यहां पर मैंने जानबूझ करके ऐसे सवाल लिए हैं कि डाटा एक दूसरे के साथ कटे नहीं। पहला सवाल बस ऐसा लिया गया था, वो आपको समझाने के लिए था। ये 2 क्वेश्चन जानबूझ करके इसलिए ऐसे उठाए गए हैं ताकि यदि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डाटा मैच ना कर रहा हो तो सवाल को आपको कैसे डील करना है ये आपको पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। चौथा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। चौथा सवाल हमसे कह रहा है 10 आदमी एक काम को 15 दिनों में, 15 औरतें उसी काम को 12 दिनों में। 10 आदमी तथा 15 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में। जब कभी भी इस तरीके का सवाल आता है, मैंने आपको बार बार बोला है कि यदि 2 अननोन फिगर हैं तो इक्वेशन 2 होंगे ही होंगे। यहां पर देख लीजिए 2 इक्वेशन आपको दिए गए हैं। 10 आदमी एक काम को कर रहे हैं 15 दिनों में और 15 औरतें उसी काम को कर रही हैं 12 दिनों में। ये 15 से ये 15 कैंसिल, ये 5 और ये 6, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5 आदमी बराबर कितनी औरतें हैं, 6 औरतें। ये सवाल आप पढ़ते पढ़ते भी इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो। फिर जो आपसे पूछा गया है 10 आदमी और 15 औरतें।
सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? 10 आदमी और 15 औरतें। 10 आदमी और प्लस 15 औरतें। अब यहां पे देखिए 5 आदमी बराबर 6 औरतें, ये 5 दूनी 10। ये वाला डाटा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये वाला डाटा तो आसान है, क्योंकि यहां पर कितने का गुणा है? 2 का। तो 10 आदमी बराबर कितने? 5 आदमी बराबर 6 औरतें, तो 10 आदमी बराबर कितनी औरतें हो जाएंगी? 12 प्लस 15 बराबर कितनी औरतें? 27 औरतें। अब 15 औरतें कितने दिनों में कर रही हैं? 12 दिनों में। मतलब 15 औरतें कर रही हैं 12 दिनों में, इसी काम को 27 औरतें मान लो कर रही हैं x दिनों में। काट लीजिए, 5 3 पचे 15, 3 नमा 27, 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, वोमन से वोमन कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 20/3 दिन, या मैं इसको कह सकता हूं 6 सही 2/3 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है। यकीन मानिए जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, डाटा इसी तरीके का सेट करके दिया जाता है, और ये निकालना 5 आदमी 6 औरतों के बराबर है, ये निकालना, ये आप सवाल को पढ़ते पढ़ते निकाल सकते हैं। यहां आप खुद देखिए, ये कितना था? 15 दाहम 150, और ये कितना था? 180। सीधा सीधा दिख रहा, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, मतलब 5 आदमी 6 औरतों के बराबर है। अब आपसे पूछ रहा है 10 आदमी और 15 औरतें। 5 आदमी जब 6 औरतों के बराबर है, तो 10 आदमी 12 औरतों के बराबर होंगे। तो 12 औरत प्लस 15 औरत बराबर 27 औरत। तो 15 औरतें 12 दिनों में, मतलब 15 गुणे 12/27। सिंपल सा। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। 5वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। 5वां सवाल बोल रहा है 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में, इन्होंने मिलकर काम प्रारंभ किया, 6 दिनों तक काम किया। जब भी ऐसा सवाल आए, पिछले पार्ट में भी हमने बात की थी, जब भी कोई चेंज होता है, या तो आदमी बढ़ रहे हैं या तो आदमी घट रहे हैं, वहां पे सवाल को लगाना आपको उस पॉइंट से स्टार्ट करना है जिस जगह आदमी या तो बढ़ जाए या तो आदमी घट जाए। सवाल देखिए आपको कह क्या रहा है। सवाल आपको बोल रहा है 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में कर रहे हैं, उन्होंने मिलकर काम आरंभ किया, 6 दिनों तक काम भी किया। अब 12 आदमियों का काम 9 दिनों तक था, तो 12 आदमियों ने 6 दिनों तक तो काम किया ही है। अब काम बचा कितना है? अब अगर यही 12 आदमी काम करते रहते तो अभी उनको और कितने दिन लगने चाहिए थे? 3 दिन। मतलब काम जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 12 आदमियों का 3 दिन का काम। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है 6 और आदमी काम पे आ गए, तो 12 आदमियों का 3 दिन का काम अब करेंगे कितने लोग? 12 और 6 18 लोग, और सभी मिलकर शेष काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब इसमें अगर शेष काम पूछ रहा तो सीधा सीधा आपका निकल जाएगा। अगर पूछ रहा पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा, तो 6 दिन पहले काम हो चुका था, तो बाद वाला दिन और शुरू वाला दिन दोनों को जोड़ दीजिए। सवाल में जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है 12 आदमियों का 9 दिन का काम था, ये था टोटल वर्क, ये था। बात कब की हो रही है? 6 दिन बाद। तो यहां पर सवाल में जो समझने की बात है, 12 आदमी ही तो 6 दिन काम कर रहे हैं। अगर वही काम करते रहते तो उन्हें कितना काम लगता, कितना टाइम लगता? केवल 3 दिन। मतलब अगर मैं शेष काम की बात करूं तो शेष काम 12 आदमियों का है 3 दिनों का, और 6 आदमी और काम पे आ गए, तो ये आदमी सपोज कितने दिन करेंगे? x दिन। अब आप सिंपल सा कर लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुणे 3/18, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 3 3 कैंसिल। उत्तर कितना? 2 दिन। अब अगर आपसे पूछा गया होता शेष काम, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? 2 दिनों में। अगर आपसे पूछा गया होता पूरा काम, तो 2 दिन तो ये थे ही, और 6 दिन काम और हो चुका है, मतलब उत्तर कितना हो जाता? 8 दिन। लेकिन इस सवाल में आपसे ये वाला डाटा पूछा गया, मतलब आपके सवाल का जवाब है 2 दिन। सवाल को ये बात ध्यान में रखिए, जब भी लोग आते और जाते हैं, सवाल को उस पॉइंट से स्टार्ट करना है जहां से आदमी या तो बढ़ जाए और या तो आदमी घट जाए। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। 7वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। 7वां सवाल हमसे बोल रहा है एक काम 12 बच्चे 16 दिनों में।
8 आदमी 12 दिनों में, 16 आदमियों ने मिलकर काम प्रारंभ किया। 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ शामिल हो गए। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, देख लेते हैं कैसे। 7वां क्वेश्चन, सवाल आपको बोल रहा है 12 बच्चे किसी काम को 16 दिनों में कर रहे हैं और 8 आदमी उसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। तो अब ये 12 से 12 कैंसिल, 8 दूनी 16, मतलब 2 बच्चे बराबर कितना है? 1 आदमी। ये सवाल हो गया। अब आपसे पूछ रहा है 16 आदमियों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, 3 दिनों तक काम किया। फिर बोल रहा है 10 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो अब आदमी कितने बचे? 6 आदमी, और अब आदमी कितने हो गए? तथा 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ, मतलब 6 आदमी और 4 बच्चों ने काम को किया कितने दिनों तक? x दिनों तक। अब आपसे पूछ रहा है शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब शेष काम की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि 16 आदमियों के 3 दिन वाले काम को उसने काउंट नहीं किया है, वो 3 दिन निकल चुके हैं। तो अब आप एक चीज खुद देखिए, 2 बच्चे बराबर 1 आदमी है, तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन की बात करूं तो कितना हो जाएगा? चाइल्ड इज टू मैन बराबर हो जाएगा 1:2, मतलब बच्चा कर रहा है 1 काम, आदमी कर रहा है 2 काम। अब यहां पर आप खुद देखिए, यहां पर स्थिति क्या थी? जो काम था वो कितना था? तो जो काम था 12 आदमी 1 दिन और 16, मतलब टोटल वर्क था 192। अब 16 आदमी 3 दिन तक काम करके चले गए, मतलब 16 गुणे 2 गुणे 3, मतलब कितना हो गया? 96। तो शेष काम कितना है? शेष काम बराबर हो जाएगा 192 माइनस 96 बराबर 96। अब इस काम को कितने लोग कर रहे हैं? 6 आदमी और 4 बच्चे x दिनों तक काम करके कितना काम कर रहे हैं? 96। तो 1 आदमी 2 काम, 1 बच्चा 1 काम, गुणे x बराबर 96। तो x बराबर 12 4 16, 96/16, मतलब कितने दिन हो जाएगा? 6 दिन। यही आपसे पूछा गया है। टोटल काम की बात की गई होती तो टोटल काम कितने दिन चला है? 9 दिन। यहां पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हां, अब एक बात जरूर है, इस सवाल में एक गुंजाइश और बन रही थी। बन क्या रही थी? कि हम आदमियों को बच्चों में बदल देते। आदमियों को किस में बदल देते? बच्चे में। 1 आदमी बराबर 2 बच्चे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि 16 आदमी थे, तो 16 आदमी बराबर कितने बच्चे हो जाएंगे? 32, मतलब शुरू में 32 बच्चों ने काम किया। फिर इसके बाद 10 आदमी छोड़ के चले गए, बच्चे कितने? 6, तो 6 दूनी 12, 12 और 4 16। शुरू में कर रहे थे 32 बच्चे और बाद में कर रहे हैं 16 बच्चे। तो पहले अगर टाइम 3 दिन लगा था तो बाद में टाइम कितने दिन लगेगा? 6 दिन। डायरेक्ट लगाने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको कैसे, आइए देख लेते हैं इस तरीके को भी। सवाल में कह क्या रहा है? सवाल आपको ये कह रहा है कि 2 बच्चे बराबर कितना है? 1 आदमी। 16 आदमियों ने कितने दिन तक किया है? 3 दिनों तक। फिर 6 आदमी और 4 बच्चों ने मिलकर के कितने दिनों तक किया है? x दिनों तक। ये आपका सवाल है। अब एक चीज आप खुद देखिए, 16 बच्चे, 1 मैन बराबर 2 आदमी, तो ये 32 बच्चे हो जाएंगे। तो 32 बच्चे कितने दिनों तक कर रहे हैं? 3 दिनों तक। तो इधर वाला जो काम है ये कितना है भाई? ये 6 आदमी बराबर कितने बच्चे हो जाएंगे? 12 बच्चे, और धन कितना? 4 बच्चे, मतलब ये कितने हैं? 16 बच्चे। अब 32 बच्चे अगर किसी काम को 3 दिनों में कर रहे हैं तो 16 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर आप खुद देखिए, ये 32 तिहाई कितना है? 96। तो यहां भी कितना होगा? 16 छक्के 96। मतलब सिंपल सा सवाल ये था कि अगर आपको ये तरीका मैंने बता इसलिए दिया कि पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर रहे, लेकिन अगर सवाल को हमें लगाना हो डायरेक्टली तरीके से, तो डायरेक्ट तरीके से लगाने का ये है कि 32 बच्चे बराबर 3 दिन है, तो 16 बच्चे बराबर कितने दिन हो जाएगा? 6 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब था। 8वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल हमसे यह कह रहा है 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में, 32 औरतें उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 16 आदमी 16 औरतें 12 दिनों तक मिलकर काम करते हैं। शेष काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी काम पर लगाए जाए? सवाल देखने में थोड़ा सा
लेंदी दिख रहा है, लेकिन वास्तव में यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सवाल बहुत इजी है। आइए देखते हैं कैसे। सवाल आपसे ये कह रहा है कि 24 आदमी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 16 दिनों में। और उसी काम को 32 औरतें कितने दिनों में कर रही हैं? 24 दिनों में। अब आप देखिए, इस 24 से ये 24 कैंसिल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी बराबर कितने हैं? 32 औरतें। अब आप सॉरी 2 औरतें। एक आदमी बराबर कितनी औरतें हैं? 2 औरतें। अब आप एक बात खुद देखिए, सवाल में आपसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि 16 आदमी और 16 औरतों ने 12 दिन तक काम किया। 16 आदमी और 16 औरतें कर रही हैं कितने दिनों तक काम? 12 दिनों तक। अब अगर मैं औरतों को आदमी बना दूं तो ये 16 औरत बराबर कितना? 2 औरत बराबर 1 आदमी, तो 16 औरत बराबर कितना हो जाएगा? 8 आदमी। मतलब 16 आदमी प्लस 8 आदमी, मतलब ये 24 आदमी कितने दिनों तक कर रहे हैं? 12 दिनों तक। अब आप खुद देखिएगा, 24 आदमी यहां कितने दिनों तक काम कर रहे थे? 16 दिनों तक। 24 आदमी यहां कितने दिनों तक कर रहे हैं? 12 दिनों तक। मतलब जो शेष काम आपका बच रहा है वो कितना बच रहा है? 24 आदमियों का 4 दिन का काम x आदमियों से करवाना है 2 दिनों में। 2 दूनी 4, मतलब x बराबर कितने हो जाएंगे? 48 आदमी। अब सवाल में हुआ क्या है? सवाल में बोला शेष काम 2 दिनों तक पूरा करने के लिए। चूंकि ये 24 आदमी तो टोटल काम कर ही रहे थे, अब हमको आदमी कितने चाहिए हैं? 48। अगर इसको 2 दिनों में करना है तो मतलब बढ़े आदमी कितने हो गए? बढ़े आदमी हो गए 48 माइनस 24 बराबर 24 आदमी। और यही आपके सवाल का जवाब है। मतलब टोटल मुझे कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? और 24 आदमियों। या आप ऐसा भी कह सकते थे कि 24 आदमी 14 दिनों तक काम कर रहे हैं, ये 24 आदमी 16 दिनों तक था, मतलब 24 आदमियों का 2 दिनों का काम एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 24 दूनी 48। सिंपल सा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सवाल को लगाने में जरूर चूंकि समझाने के लिए कि सवाल में एक्चुअल में मूवमेंट क्या हुआ है यह देखना है, नहीं तो आदमियों की संख्या कहीं नहीं बदली गई। केवल आपको बदलना यहां पर था कि जो 16 औरतें हैं ये किसके बराबर होंगी? 8 आदमियों के बराबर। 24 आदमी 12 दिनों तक कर ही रहे थे, फिर वही 24 आदमी 2 दिनों तक और कर रहे थे, मतलब 24 आदमियों ने 14 दिन तक काम किया। बचे हुए काम कितना? चूंकि 24 आदमियों का काम 16 दिनों तक का था, मतलब 24 आदमियों का 2 दिनों का काम और बचा हुआ है, तो यदि उसे कंप्लीट करवाना है उसी समय में तो 24 आदमी 2 दिन काम, मतलब आदमी कितने चाहिए? 48। और 48 24 लगे ही है, मतलब टोटल आदमी मुझे कितने चाहिए होंगे? 24 आदमी। ये आपके सवाल का आंसर है। बात करते हैं अगले सवाल की। बात करते हैं अगले सवाल की। 9वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। इस सवाल को लगाने के पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता दूं, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या या बच्चों की संख्या कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती। हमारे बच्चे पक्षांतर करने के चक्कर में पता नहीं क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि कभी भी ऋण 10 आदमी नहीं हो सकता, ऋण 5 औरतें नहीं हो सकता, ऋण 2 बच्चे नहीं हो सकता। मतलब इनकी संख्या कभी भी ऋणात्मक में होती नहीं है। ये बात अपने दिमाग में आप लोग अच्छे से बैठा लीजिएगा। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां सवाल आपसे कह रहा है 12 आदमी 16 औरतें मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। 12 आदमी 16 औरतें मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर रहे हैं। 13 आदमी प्लस 24 औरतें उसी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं। अब यहां देखिए, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो 12 पंचे 60 आदमी कितने हैं? 60। 13 चौके 52 आदमी कितने हैं? 52। अब घटाने जोड़ने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आदमियों की संख्या ऋणात्मक में नहीं हो सकती। तो 60 में से 52 गया तो बचा कितना? 8 आदमी। ठीक है, ऐसे ही 16 पंचे 80, 24 चौके 96, मतलब 96 में से 80 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 16 औरतें, 8 कम 8, 8 दूनी 16, मतलब एक आदमी बराबर कितना है? 2 औरत के। अब
यहीं से सवाल को देख लीजिए, एक आदमी बराबर 2 औरत, मतलब 12 दूनी 24 और 16 40, 40 औरतों के 5 दिन का काम टोटल है। अब हमको करवाना किससे है? 7 आदमी तथा 10 औरतों से, मतलब 12 आदमी प्लस 16 औरतों के 5 दिन का काम आप करवा किससे रहे हो? 7 आदमी प्लस 10 औरतों से, मान लीजिए x दिनों में। अब एक आदमी बराबर 2 औरत, तो ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 16, ये वोमेन की बात हो रही है, गुणे 5 बराबर 7 दूनी 14, ये 24 गुणे x, ये भी वोमेन की बात हो रही है। तो x बराबर 40 गुणे 5 बटे 24, 8 तिरिक 24, 8 पंचे 40, 25 बटा 3, मतलब उत्तर हो जाएगा 8 सही 1 बटे 3। अब मैंने किया क्या था? एक आदमी बराबर 2 औरतें, तो 12 आदमी बराबर 24 औरतें। ठीक है, ऐसे ही 7 आदमी बराबर 14 औरतें। ये था सवाल आपका। आइए बात करते हैं। यहां पर एक बात जरूर, ये हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो यहां पर आपको पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है। 12 पंचे 60, 13 चौके 52, 60 में से 52 घटा दिया 8, 15 16 पंचे 80, 24 चौके 96, 96 में से 80 घटा दिया 16। डायरेक्ट लिखिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बात करते हैं अगले सवाल की और आज के वीडियो के आखिरी सवाल की। देखते हैं 10वां सवाल हमसे क्या कह रहा है। 10वां सवाल हमसे कह रहा है 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करते हैं जितना कि 5 औरतें उपार्जित करती हैं। उपार्जित करना मतलब कमाने की बात हो रही है। 3 औरतें उतना ही उपार्जित करती हैं जितना कि 8 बच्चे उपार्जित करते हैं। 16 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 36 रुपए उपार्जित करते हैं, तो प्रतिदिन एक पुरुष को कितनी पारिश्रमिक मिलेगा? यहां पर आपके लिए क्षमता निकालनी जरूरी हो जाएगी। उसका कारण यह है कि जो पैसा है वो या तो काम के आधार पर मिलता है या तो क्षमता के आधार पर। यह हमने पिछले एपिसोड में देख रखा है। सवाल जो आपसे कह रहा है 10वां नंबर, 4 पुरुष उतना ही जितना 5 औरतें। 4 पुरुष बराबर कितनी औरतें हैं? 5 औरतें, मतलब मैन इज टू वोमेन बराबर है 5:4। ठीक है, ऐसे ही बोला 3 औरतें 8 बच्चे। 3 औरतें बराबर कितने हैं? 8 बच्चे, मतलब वोमेन इज टू चाइल्ड बराबर हो जाएगा 8:3। अब ये 4 है, ये 8 है, 2 का गुणा, मतलब मैन इज टू वोमेन इज टू चाइल्ड बराबर 10:8:3। मतलब एक आदमी एक दिन में 10 काम, एक औरत एक दिन में 8 काम, या एक बच्चा एक दिन में 3 काम। अब आपसे सवाल बोल रहा है 16 बच्चे मिलकर 36 रुपए कमाते हैं। 16 बच्चे, एक बच्चा 16 बच्चे बराबर कितना है? 36 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा? 16 गुणे 3 बराबर 36 रुपए, मतलब 48 बराबर 36 रुपए। तो 1 बराबर 36 बटे 48, मतलब ये हो जाएगा 3/4। अब आपसे पूछ रहा है कि एक आदमी एक दिन में कितना कमाएगा, तो एक आदमी की क्षमता कितनी है? 10। तो 10 बराबर 10 गुणे 3/4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15/2। आंसर कितना? 7.5 होता है। दोस्तों, मिक्स्ड प्रोपोर्शन में आज हमने बात की महिला, पुरुष और बच्चों से संबंधित सवालों की। और मिक्स्ड प्रोपोर्शन में लगभग जितने भी सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जितनी तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इन दोनों वीडियोस में, पिछला वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर के सवाल यहां पर खत्म होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सवाल हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि टाइम एंड वर्क खत्म होने के बाद हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें एसएससी मेंस और बैंकिंग मेंस में पूछे गए सवालों को हम उसमें शामिल करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी मैं आपको ये बोल रहा हूं, यदि आपके मन में ऐसा कोई सवाल है तो थंबनेल में दिए गए नंबर पर उसे व्हाट्सएप करें, हम उसे अपने डाउट सेशन में जरूर शामिल करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज की अपडेट आप लोगों को लगातार मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।